सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से। 13 नवंबर की सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट, जो कि आप कह सकते हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तीसरी शिफ्ट है, उसका पेपर हमारे पास में है और हम अभी इसकी मिलाएंगे शॉर्ट एंड स्वीट की। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। पहली संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 14। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक ही कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए। एक ही कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए और एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को मोबाइल विक्रय। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 5,000 रुपये। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। दी गई आकृति में 3 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी बराबर है तो एक्स प्लस वाई ज्ञात कीजिए। तो आपका उत्तर होगा 60 डिग्री, दोनों का योग 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 4, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसके बराबर ये है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई और ये बचाता है, तो उसका प्रति महीना औसत खर्च कितना है? 266.66 रुपये। यहाँ पर हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से की लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप अलग से करते रहिए। 6 नंबर क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1200 रुपये। 7 नंबर क्वेश्चन, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काटते हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर 48। 7 का ऑप्शन आपका रहेगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपका सी ऑप्शन 100, 380। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक चीज़ आपको शायद पता है, रेलगाड़ी के क्वेश्चन सभी एग्जाम के अंदर आए हैं। चारों शिफ्ट के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। 3 शिफ्ट हम ये देख रहे हैं, चौथा शिफ्ट अभी आना बाकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 400 मीटर। 10 नंबर, यदि संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ऊंचाई बी हो तो a/b² का मान? बी ऑप्शन 1/√3। 11 नंबर क्वेश्चन में कोण बी ए डी ज्ञात करना, सी बी डी ज्ञात करना है, तो आपका ये रहेगा 50 डिग्री। यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है, तो संख्या होगी आपकी 105। कितने समय में 1200 रुपये 6% वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएंगे? तो ये 2 वर्ष के अंदर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि एबीसी है तो कोण ए का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 80। बी ऑप्शन। अरिहंत के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनकी आयु जो भी है, तो उनके केवल 3 बच्चे थे, आयु क्या होगी? तो इनका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 15 का 12। गणित के क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन आते हैं अपने इसके जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस की हम बात करते हैं। जनरल साइंस में आपके नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व है। बी ऑप्शन आपका 16 का उत्तर हो जाएगा। सोनार क्या है? पहले वाले पेपर मैंने देखा था रडार क्या है, तो यहाँ सोनार का आया है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं? कार्य और जूल, इसमें समान एसआई इकाइयाँ हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, सही बात है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो केवल 1 और 2 सही, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन रहेगा आपका 19 में ए। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलीन का उदाहरण है? चीज। टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होती है। घर्षण गुणांक की विमा, ये विमा विहीन होता है घर्षण। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो मृग तृष्णा को। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो कॉर्निया के अंदर। 27 नंबर, वर्षा की बूंदों का गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोल होने की कोशिश करती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है लेड। ऊष्मीयमान के क्रम है, ऊष्मीयमान के क्रम वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन विज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है? तो इसमें हाइपोकेलमिया कैल्शियम, ये आपका ऑप्शन ए रहेगा इधर।
अभी क्वेश्चन है आपके करंट के। तो करंट के क्वेश्चन बड़े अच्छे खासे आ रहे हैं। तो देखिए करंट के क्या क्वेश्चन है। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना अभियान आंचल शुरू किया? तो ये करौली। 32 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राजस्थान निक्षय संबल योजना। प्रश्न संख्या 33, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 35 नंबर क्वेश्चन, मेडिफेस्ट क्या है? तो देखिए मेडिफेस्ट मेडिकल से संबंधित है और मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया आपके जयपुर में। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? बाड़मेर। 37 नंबर, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है उदयपुर को। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो ये शकुंतला रावत। 39 क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलों पर सुरक्षा मंथन 2020 का आयोजन किया गया? ये किया गया आपके जोधपुर जिले में। क्वेश्चन संख्या 40, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सामरिया। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो गरीबी निवारण ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, इसमें स्थानीय निकाय कोई काम नहीं कर सकता। 42 में, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबंधित कर अपना त्याग पत्र देते हैं? तो ग्राम विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आरपी एकेडमी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पहली बार तो 1967 में लागू किया, दूसरी बार 1973 से 1977 में, तो ये 1977 में। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो देखो जसवंतथड़ा है, मामा भांजा की छतरी है, मंडोर की छतरी है, 8 खंभों की छतरी जोधपुर के अंदर नहीं है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका होली के बाद तीज त्योहारा उमड़ी ले डूबी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। मूंचला महावीर मंदिर स्थित है घाणेराव पाली के अंदर। 49, रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नागौर के अंदर ये मेला बढ़ता है हर साल। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये आपकी है गागरोन झालावाड़। सी ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। सुमेलित में आप करोगे तो डी ऑप्शन आप देख लें एक बार। नाथूराम पोदार की हवेली। प्रश्न संख्या 53, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? नवलगढ़। प्रश्न संख्या 54, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो महाराव सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन सुमेलित नहीं है? तो देखो बेंगू मगाराम ये अपने प्रजामंडल से संबंधित थे और बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे वेद मगाराम। प्रश्न संख्या 56, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लूमठ बाबूजी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। 58 क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी उदयपुर के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 59 में, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो उमेद सिंह प्रथम। 60 नंबर क्वेश्चन, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो कोटा के सहयोग हेतु इसने अपनी जो है सेना भेजी थी। 61 नंबर क्वेश्चन जो है ये कन्फ्यूजन में है, इसमें 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, एक ये उत्तर हो सकता है, एक ये है, तो इस दोनों का आप अभी क्लियर नहीं कह सकते। 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है तो भाद्र कृष्ण तीज को
निम्नलिखित को मिलाएं। तो ऊन मंडी आपकी बीकानेर में है, संगमरमर ये आपका किशनगढ़ के अंदर। 2, 1, 4, 3 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान में 64 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये है आपकी उदयपुर के अंदर। 65 वलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। 66 नंबर चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका लाल घंटाघर। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन आपका है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गत किए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित ये प्रश्न है। 68 कत्रियासर प्रमुख गद्दी है जसनाती संप्रदाय की। पिछले पेपर में आया था लाल नादी किस संप्रदाय से हैं? तो जसनासी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आपका 69 देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये एक महिला प्रधान नृत्य है। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। देखो ये महिला प्रधान नृत्य नहीं, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी एकदम राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। विशेषतः विवाह के अवसर किया जाता है। 2 और 3 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। शाहजहां का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता और प्योर आदमी का नृत्य है। 70 नंबर क्वेश्चन, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? ये की गई आपके झालावाड़ में। 71 नंबर, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो शेरगढ़ दुर्ग का नाम कोसवर्धन था। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में तो बाबर की सेना को हराया था और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना हार गई थी। बाबर का यहाँ पर आधिपत्य हो गया था। 73 नंबर, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला स्तंभ है, सही बात है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकर्ता नहीं, बिल्कुल गलत है ये। तो केवल आपका ए ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। 74 की बात करते हैं हम। 74 में देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिससे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर नहीं, ये जयपुर का शहर है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही बात है। मौर्यों को यहाँ पर अभिलेख मिले हैं, तो ये मौर्य साम्राज्य था। केवल 2 आपका सही है। 75 निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है। रणथंबोर में हमीरदेव चौहान था। चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह था। सिवाना में सातलदेव या शीतलदेव। जोधपुर वीरमदेव, बिल्कुल नहीं, वीरमदेव मेड़त्या, ये मेड़ता के शासक थे। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगद मौर्य। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 77 में देखिए, उत्तरी राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य तो सुंदा माता। और 78 में निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जेके सीमेंट निम्बाड़ा सही है। मंगलम मोरेक सही है। सीरी सीमेंट ब्यावर नहीं सही है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट ये खारिया खंगार में। 79 नंबर क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इडोनी गीत गाया जाता है। तो इडोनी गीत जब महिलाएं पानी लाने जाती है कुएं पर तब गाती है। आजकल तो कोई ने तो पानी लाने का काम ही नहीं है, तो गीत वीत भी आजकल बंद हो गए हैं। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जल उपलब्धता के आधार पर। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के नाम तो चंबल और बनास। सर्वाधिक जल जो है उपलब्ध होता है वो अपने चंबल और बनास में होता है, तो 81 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी अजमेर में सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। भोराट का पठार ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। 83 निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, इन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका 83 के अंदर हो जाएगा। 84 की हम बात करते हैं। 84 में आप बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, धानवन, दुर्ग। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक लाल रंग की ओढ़नी होती है। 86 राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा देखिए
जयपुर और उदयपुर। 87 काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये है आपकी दौसा में। कहीं नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन आप लोगों ने। और अब देखना कई कोचिंग वाले या कई चैनल वाले दावा करेंगे कि हमने ये बताया था, ये बताया था, वो बताया था। ये क्वेश्चन बहुत नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2 ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1, 2, 4 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो नमदा जोधपुर सही है, मसूरिया साड़ी सही है। देखिए बादला ये जोधपुर में है और संगमरमर की नक्काशी ये जयपुर में होती है। ये दोनों उत्तर अगर छांटे तो क्या होता है? अब देखिए चेन बोर्ड आपका क्या मानता है, इसमें आपके सस्पेंस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 नंबर में राजस्थान में गोपीचंद गुफा माउंट आबू में स्थित है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सम्मिलित नहीं है? तो जसवंत पशु मेला ये भरतपुर के अंदर है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 92 बढ़िया पेपर आया है, एकदम इजी भी नहीं कह सकते, एकदम टफ भी नहीं कह सकते। 92 निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। 93 डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी बोली है। बागड़ी अलग होती है, वागड़ी अलग है। निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही क्रम चुनिए। तो शेरगढ़, अचलगढ़, खोद, तारागढ़ ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। गुरु से जरा सी आंख रखता है बिराज बाबा। 95 नंबर क्वेश्चन में आप बात करते हैं, तो आ जाइए देखते हैं इधर क्या है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्यों में ये प्रयोग किए जाते हैं। 96 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? कालीबाई। कालीबाई एक्चुअली अपने गुरुजी को बचाते हुए इसने ये हंसिया से रस्सी काटी थी और अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी थी, ये वहीं पर शहीद हो गई थी। 97 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। 98 पुरंदर की संधि 1665 एडी किसके मध्य हुई? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में ये संधि हुई थी। 99 निम्नलिखित में कौन सा लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? आई माता ओसिया ये नहीं है, आई माता बिलड़ा। और 100 नंबर क्वेश्चन में 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है। हो सकता है कहीं कोई मानवीय भूल के चलते कोई क्वेश्चन अगर गलत सलत हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अन्यथा ना लें। और देखिए आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।